Welcome to our YouTube channel. Good evening, everyone. Yes, राजलक्ष्मी एंड फटाफट अपने नेम बताते चलो। रुको एक सेकेंड। यस, एक सेकेंड। यस, अब विजिबल हो रहे हैं। यस, गुड इवनिंग आरोही, हिफ्जा, श्रेयांशी। स्टार्ट करें, आज हम फाइनली अपना कंप्लीट कर लेते हैं। अर्नी, यस, कंप्लीट कर लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, थोड़े से इजी हैं। फर्स्ट कोड मैं आपको दे देती हूँ। कोड आप लो, स्पार्क। स्पार्क फर्स्ट कोड। यस, प्रतिमा। क्लियर? यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। अब फटाफट आप लोग रिप्लाई देते चलो क्वेश्चंस के, जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं। आई थिंक ये आप लोगों से हो ही जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे हमें कौन सा हमारा स्टेटमेंट है सही है, फटाफट बताओ कौन सा है हमारे पास। एक्स की वैल्यू हम एक ही निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी हम। क्लियर? 2b हमारे पास a प्लस सी a 27/4। यस, तो हमारे पास है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है सही है। यानी कि 2x की वैल्यू हमारे पास है, क्या होगी, a+b/2। यानी कि मैं इसको करके चेक कर लूँ। 6×4 = 24, 27/4। यस, फटाफट रिप्लाई देते चलो। 67 हुआ ना? यस, 67/4। अब ये वाला हमारे पास है, कौन से ऑप्शन में करेक्ट आ रहा है। हमारे पास है x की वैल्यू हमारे पास 94/8, यही आएगी। क्लियर? 111 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास सही आ रहा है, चेक करो। यहाँ पे है 27/, अच्छा पहले सही किया था मैंने, 67 कहाँ से कर दिया, 47 ही तो होगा। 47, 77, 74/2, 74 हमारे पास है, ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर? दान हमारे पास है 8 9 हमारे पास है, अपॉन 4 में ही पूछी गई है ना, तो डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। एटीन अप्रॉक्स आ रहा है, 18 हमारे पास है। 18 अप्रॉक्स कौन से ऑप्शन में है भाई, यहाँ पे। यस, हमारे पास x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू इन दोनों का सम करके हो ही जाएगी। यानी कि हमारे पास अगर 17 करेंगे, 6×4 = 24, 27/4, 47/4, 74/4। चलो मैं 2,
यही हुआ 37/2, यानी कि ये मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। देन हमारे पास 2x है, 37/4 ये हमारे पास है। यस, आ तो रहा है। फोर नाइन जा 9^1/4, 9^1/4 आ रही है भाई। ये 3x की वैल्यू देखो, देन हमारे पास 2 कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू, ये मेरे पास है x की वैल्यू आ रही है। अगर मुझे इसमें 18 यही मेरे पास आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, ये ऑप्शन चेक करो, मेरे पास नहीं मिल रहा है ये ऑप्शन। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई 2 करके देख लो। मल्टीप्लाई 2 करेंगे, देन हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2x 37/2, 2 तो यहाँ पे है ही नहीं, 4 की ही टर्म्स है, 4 की टर्म्स है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको भी मल्टीप्लाई 4 कर दें, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 37/2 आ रहा था, 2x की वैल्यू। ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। 3x मुझे निकालना हो, इससे हम डिवाइड करके देखते हैं। 37 हमारे पास है, डिवाइड करो भाई, इसमें हमारे पास है कौन सी होगी, 37/4, ये भी नहीं होगी। 4x 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारे पास है x की मेरे पास कितनी आई है, 37/4, ये मेरे पास x की आई है, और मेरे पास 4x, ये तो 37 हो जाएगी भाई। कहाँ पे हमारी एरर्स आ रही है मल्टीप्लाई करने में। यस, यहाँ पे एक सेकेंड, ये हमारे पास है, ऐड करना है मुझे, यानी कि 2b = a + b की वैल्यू a + c/2, 74/4 आ गया। यस, अब यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे, ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ ही नहीं सकता। क्लियर, यहाँ पे जो ये मेरे पास है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दूं, 2x × 2, 3x मल्टीप्लाई 3, तो इसमें से मेरे पास कौन सा स्टेटमेंट है सही हो रहा है। क्लियर, x की यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू, ये तो मेरे पास ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मुझे ऑप्शन में ही यही वैल्यू आनी चाहिए। हमारे पास है 1x 2x, एटीन आ रहा है, तो 18 तो मेरे पास हो ही नहीं सकता, या फिर 2 की टेबल से रिड्यूस कर दें। अब मेरा काम क्या है, इससे वेरीफाई करना। 37/2 है, 37/2 मेरे पास x की वैल्यू है, 2x की कितनी हो जाएगी, नहीं हो सकती, इनटू मैं 3 कर दूं। क्लियर, देन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसे हम चेक करते हैं। हमारे पास है ये वैल्यू कितनी हो रही है, बहुत बड़ी जाएगी, इनटू 4 करें, देन हमारे पास है 2 2 4x 37/2 इनटू 4,
37/4, यहाँ पे हमारे पास 37/4, 35/4, 35/4, देन हमारे पास 37/4 चाहिए थी ना, ये x की है तो 2x की होगी हमारे पास 37/4, 37/4 तो 2x की होनी चाहिए हमारे पास। यस, x की है मेरे पास है 37/2, यस 4 है, एंड मेरे पास x की, देन मेरे पास 2x की हमारे पास है, x की यस 37/4, यस यस x की 37/4 ही आ रही है, बट मुझे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करनी है। मुझे इस ऑप्शन में मैं 37/4 है मेरे पास, किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ तो गई है भाई, इसी की तो आ रही है 37, एक सेकेंड, x की वैल्यू, यस x की तो वैल्यू थी हमारे पास 77/4 थी, देन हमारे पास कितनी आई थी ये, देन 2x, yes if we find d get 37/4, आप d की वैल्यू बता रहे हो, बट मेरे पास मुझे x की निकालनी है और y की निकालनी है। 37/4 कर रहे हो ना, हाँ वैसे भी कर दो, इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो तो ज़्यादा इजी वे में आ जाएगी। मैंने इसको 27/4 में 37/4 ऐड ही कर दो, नेक्स्ट वाली यही वैल्यू होगी हमारी, क्लियर। देन फिर ये कौन से ऑप्शंस में आ रहा है हमारे, यहाँ पे मैडम d इज 5/2 है, 1x नहीं, वो दोनों मेथड से ही हो जाएगा, यहाँ पे हम 2b = a+c भी लगा सकते हैं ना, डायरेक्ट है हमारे पास, उससे हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में हमारे ये है, डी वाले तरीके से कर लेते हैं एक बार। यानी हमारे पास क्या है 27/4, 17/4, दान हमारे पास कितना आ रहा है 10/4, 5/2, यस। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें ऐड ही कर देते हैं 17/4, ये कितना था हमारे पास 27/4, प्लस हम कर दें 10/4 कर दे तो जल्दी आ जाए 47/4, 37/4, यस 37/4 ही तो आ रही थी, यस 37/4, तो ये मेरे पास यस सही हो तो रहा है, फिर कहाँ कंफ्यूजन आ रहा था भाई, ये ऑप्शन आ तो रहा है, यस एक मिनट, ये 37 है, ये मेरे पास ये 3x की वैल्यू कैसे है, x की यहाँ पे ये वैल्यू थी ना 3x की वैल्यू, 3x की वैल्यू तो मैं मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा ना इसमें, देन ये होगी मेरे पास है 3x की वैल्यू, तो ये हो ही नहीं सकती है, x की वैल्यू तो डायरेक्ट हमारे पास यही आ जाएगी ना, x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 37/4, यही आ रहा है ऑप्शन सी, इट शुड बी x नॉट 3x, यस यहाँ पे हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो, ठीक है एक बार मैं चेक करा लूंगी, बाकी आप डी ऐड करके भी कर सकते हैं, 2b = a+b = a+c/2 करके भी कर सकते हैं, बाकी अगर मेरे पास 3x 4x 37/4, यस यही आनी चाहिए, इसमें मिस प्रिंट होगा ऑप्शन में, यस यस रॉन्ग ही होगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताओ हमारे पास कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन तो इजी है, ये हमारे पास है नहीं, दान हमारे पास ये भी नहीं है, यहाँ पे ये मेरे पास है
6 ये है। क्लियर? देन हमारे पास कौन सा हो रहा है ऑप्शन 6.1 एंड हमारे पास है 1 का गैप है, 2 का गैप, यहाँ 3 का गैप, 10 है। अच्छा ये 10 है, ये भी तो हो रही है। यस, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी करेक्ट। यस, क्लियर? यस, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन है वो रॉन्ग था। यस, क्लियर? ये क्वेश्चन इजी है। गिवन बिलो ए पैटर्न एक्सटेंडेड 41st टर्म, इजी है ये तो। ए प्लस हमारे पास है एन माइनस 1 40 इंटू डी, डी मेरे पास कितना आएगा +3/4। क्लियर? मैं यहीं पे इसको क्या बनाऊं, डिनोमिनेटर सेम कर देती हूँ। माइनस का 5 प्लस का 6 1/8, 1/8 -3/4 प्लस का 5 4 माइनस का 3 20 17/4। ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन इजी है। यस, वंशिका डिसाइड टू प्लांट अ सर्टेन नंबर ऑफ सीड्स एवरी मंथ एज अ पार्ट ऑफ गार्डनिंग प्रोजेक्ट। फर्स्ट मंथ में वो क्या कितना 5 प्लांट जो है 5 फ्लावर सीड्स के प्लांटेशन करती है। तो जो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5 एंड द फाइनल मंथ, और हमारे पास है फाइनल मंथ की बात हो रही है तो 50 हो गया। यस, एवरी मंथ शी प्लांट 3 मोर सीड्स दैन द प्रीवियस मंथ, यानी कि डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3 आ गई है। तो हाउ मैनी फ्लावर्स, मुझे एन चाहिए तो डायरेक्ट है एल माइनस A/D+1 50 माइनस 5/D +1 कितना हो गया हमारे पास 16। एन की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास है हाउ मैनी फ्लावर सीड्स इन वंशिका प्लांट इन टोटल, टोटल उसने कितना फ्लावर सीड्स किए हैं। तो हमारे पास सम निकालेंगे, सम में डायरेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। 16/2 A 5 प्लस 8 8 इंटू 55 440। ऑप्शन डी करेक्ट। यस, ये क्वेश्चन इजी है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, a construction company is working on construction new floor and old building which are already had 6 floor। क्या कर रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या कर रही है कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, एक ओल्ड बिल्डिंग पे कर रही है कंस्ट्रक्शन का काम, जिसपे पहले ही ऑलरेडी 6 फ्लोर बने हुए हैं। क्लियर? यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6 फ्लोर ऑलरेडी बने हुए हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक दे कंप्लीटेड 5 फ्लोर्स। अब क्या हो रहा है 6 फ्लोर A1 की वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी है। क्लियर? यानी कि ऑलरेडी बिल्डिंग में 6 फ्लोर हैं और फर्स्ट वीक यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है पैटर्न AP का। फर्स्ट वीक में वो क्या कर रहे हैं 5 फ्लोर बना रहे हैं और फिर क्या हो रहा है एवरी वीक में वो 3 और फ्लोर बना रहे हैं। क्लियर? कंप्लीटेड 3 मोर फ्लोर, यानी कि फर्स्ट सेकंड में मेरे पास कितना 3 और बना रहे हैं, थर्ड में वो कितना 3 और, यानी कि 5 है। 5 में जब सेकंड वीक आया होगा तो 3 इसी में ही ऐड ऑन हो करके ये 3 8 टोटल हो गए होंगे A3, यानी कि अब है एवरी वीक वो ओनली 3 फ्लोर बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि जो है 5 है सेकंड वीक में वो 8 बना रहा है, सेकंड वीक में 1 नहीं बना रहा है, सेकंड वीक में तो वो 3 बना रहा है, लेकिन वो सेकंड वीक का जो है हमारे पास डिफरेंस सेम हो रहा है। यानी कि सेकंड वीक में जब बनाया होगा तो टोटल हमारे पास कितने आ गए होंगे। थर्ड वीक में हम चेक करेंगे तो 11 फ्लोर्स हमें मिलेंगे, फोर्थ वीक में हम चेक करेंगे तो 14 फ्लोर हमें मिलेंगे। अब ये क्या कह रहा है, इस टाइप से ये 12 वीक्स तक ये फ्लोर का काम चलता रहा है, 12 वीक्स तक फ्लोर का काम चलता रहा है। तो अब बताओ कि बिल्डिंग में अब कितने नंबर ऑफ टोटल हमारे पास है फ्लोर होंगे। अब बताओ इसमें हम SN निकालेंगे या AN निकालेंगे, पहले तो ये बताओ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या कर रही है। क्लियर? यस। अच्छा, तो फिर आगे तो आप लोग ही करोगे ना, देखो स्टूडेंट से ही वो मिलेगा, बाकी मैं कितना भी कुछ कर लूं। क्लियर? अब बताओ SN निकलेगा या AN निकलेगा,
एक चीज समझो, यही कंफ्यूजन होगा, बस एपी के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करने बैठो ना, हर बार बोर्ड है नया पैटर्न देती है, हर बार आपको कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलेगा। क्लियर है? लेकिन आपको ये खुद से अपना है ना, खुद का ऑब्जर्व करना, डेली लाइफ से रिलेट करके कि ऐसा निकालना है, एन निकालना है। अब देखो हमारे पास है, इसमें क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऑलरेडी उसमें कितने फ्लोर बने हुए हैं, 6 फ्लोर बने हुए हैं। फर्स्ट वीक में क्या हो रहा है, देखो यहां से हमारे पास फर्स्ट वीक का काम चालू हो रहा है। फर्स्ट वीक में 5 फ्लोर हैं। अब ये नहीं कह रहा है कि हर वीक है वो उससे पहले वाले से 3 और बनाता जा रहा है, यानी कि अब है सेकंड वीक में जाकर के 8 नहीं बने होंगे, सेकंड वीक में तो ओनली 3 और बने होंगे, थर्ड वीक में 3 और बने होंगे। जब वो उनका जैसे 5 फ्लोर है, बिल्डिंग 5 फ्लोर की है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ये फ्लोर है। अब इसका मतलब ये तो टोटल फर्स्ट वीक में बन गया। अब जो नेक्स्ट वीक में बनेगा ना, वो 3 और बनेगा। ऐसा अगर मैं इसमें हमारे पास 3 और बन रहा है, तब मैं इनका टोटल कर रही हूँ, तो सेकंड वीक में मेरे पास जब निकल के आ रहे हैं तब मुझे पता चल रहा है 8 फ्लोर का काम, 8 फ्लोर तक मेरे पास काम हो गया है। अब मैं थर्ड वीक में चेक करूंगी तो मुझे पता चलेगा 11 फ्लोर का काम हो गया है। ऐसा पैटर्न बन रहा है, मतलब थर्ड वीक में उसने टोटल 11 नहीं बनाए होंगे, उसी के ऊपर, यानी कि फ्लोर है फर्स्ट वीक में 5 हो गया, फिर नेक्स्ट वीक में 3 उसी के ऊपर, देन फिर 3 उसी के ऊपर। तो मुझे पता चल रहा है अब यहाँ पे मुझे 3 और बन गए, तो सेकंड वीक में तब मुझे रिजल्ट पता चल रहा है 8 बन गए। तो अब मुझे ऐसा ही चेक करना है कि बताओ 12 वीक में जाकर के ये प्रोग्रेस है, ऐसा चल रहा है, तो 12 वीक में कितना बनेगा, 12 वीक में, यस उसके लिए देखो 5 बना है, 8 बना है, 11 13, तो 12th वीक में मुझे टोटल थोड़ा ना निकालना होगा, हमारे पास nth टर्म ही आएगी ना। nth टर्म क्यों आएगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक है, मेरे पास 8 नहीं बना होगा, नेक्स्ट यानी कि मैं टोटल लगाऊंगी नेक्स्ट वीक में, तब मुझे पता चल रहा है। थर्ड वीक में मैं चेक करूंगी तो वो टोटल 11 हो गए होंगे, फोर्थ वीक में चेक करूंगी तो ये टोटल 14 हो गए होंगे, फिफ्थ वीक में चेक करूंगी तो टोटल 17 हो गए होंगे। तो ऐसे ही 12th वीक में मैं चेक करूंगी तो टोटल हमारे पास निकल के आ जाएगा। देन मेरे पास क्या हो जाएगा, a + 11 × d। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट अच्छा क्वेश्चन है। 38 और ऑलरेडी हमारे पास है कितना, हमारे पास फ्लोर बने हुए हैं, 6 फ्लोर बने हुए हैं, 44 आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो मुझे काउंट करना है अब तक बिल्डिंग में टोटल कितने फ्लोर हो गए। यस तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स प्रॉपर टोटल की वजह से क्या करते हैं, सम नए क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ना, उसको प्रैक्टिकली रिलेट करके देखना, तभी सही होगा। एपी के क्वेश्चंस नहीं तो गलत हो जाएगा, बस यहीं पे कंफ्यूजिंग आता है पॉइंट। विच टर्म ऑफ एपी, इसकी तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई रखी है, कौन सी टर्म हमारी एपी की 0 के इक्वल होगी, फटाफट बताओ, इजी है ये क्वेश्चन तो, माइंड शॉर्ट ट्रिक में बता ही चुकी हूँ। कभी भी ऐसा सीक्वेंस चलेगा, कौन सी टर्म एपी की 0 होगी तो वो किसी ना किसी का मल्टीपल जरूर बना रही होगी, तभी वो 0 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो, यस यानी कि 3 7 3 की टेबल है ना, 3 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो यानी कि यहाँ पे ये 7 है, यानी कि 3 का मल्टीपल चल रहा है, तो 3 तक 7 टर्म्स और नेक्स्ट एक 0 लास्ट में आएगी, तो वो कौन सी होगी, 8 टर्म्स। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, 8th टर्म। यस क्लियर, इजी है ये क्वेश्चन तो। कल मैं अराउंड 9:30 पे जो आपने टेस्ट दिया था ना, टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपना, फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड ही कर दूंगी किसका, और एपी का भी आप लोग दे ही दो क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके भी। कल मैं लेती हूँ किसके, आप जो है ट्रिग्नोमेट्री के, आपने जो टेस्ट दिया था। कल 9:30 का टाइम रहेगा, एक बार मैं ग्रुप में और डलवा दूंगी। आज तक हम ये कंप्लीट कर देते हैं और मंडे को हमारा क्या, ट्राइंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ट्राइंगल का, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तो होते हैं। राइट 4 टर्म्स एपी, ये तो आप लोग कर ही लोगे, इसमें तो मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, आप लोग कर लेना, होमवर्क के लिए है, इजी है ये क्वेश्चन। फर्स्ट एपी हमारे पास क्या है, 5 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है बताओ। मेरे पास एपी की फॉर्म गिवन है, मैंने एज अ शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है, डी
आन का कोफिशिएंट होता है वही मेरे पास डी निकल के आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस मुझे -3 गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर? एमसीक्यूज में तो ऐसे ही करके आओगे, शो कैसे करोगे? 5 इंटू हमारे पास 1 - 3, 2 आ गई, T2, 5 2 10 -3, डी मेरे पास कितना आ गया? 7 - 2 5, देखो 5 आ गया ना, यही मैंने बताया था। क्लियर? देन हमारे पास है, तो लिख दोगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यस, क्लियर? इजी है ये क्वेश्चन भी। In a library, arrangement of bookshelves following a pattern where the number of books on each successive shelf increase by 10 books, यानी कि हर जो है शेल्फ है 10-10 बुक से क्या इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि डी की वैल्यू है मुझे पता चल गई 10 है। फर्स्ट शेल्फ में हमारे पास कितनी बुक्स हैं? 10 हैं, और लास्ट शेल्फ है उसमें कितनी है? 160 बुक्स हैं। हाउ मैनी शेल्फ्स, कितनी नंबर ऑफ शेल्फ्स होगी? आन का फॉर्मूला एल माइनस ए, 160 माइनस 10 150 अपॉन डी प्लस 1, कितनी हो गई? 16 शेल्फ्स हो गई। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। हाउ मैनी टोटल बुक्स, तो कितनी टोटल ऑफ बुक्स हैं हमारे पास? सम का फॉर्मूला लगा दोगे, ये क्वेश्चन तो इजी है, एन अपॉन 2, 10 प्लस 160, यहाँ पे 170। क्लियर? क्लियर? इजी है ये क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट में 10 थी क्या? ओके, कैलकुलेट। फर्स्ट ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? 30 थी। यस, ये मेरे पास कितना आ गया? 130 अपॉन 10 प्लस 1, कितना? 13 प्लस 1, कितनी हो गई? 14 हो गई। सम का फॉर्मूला लगाना है, फटाफट निकाल लो, आंसर बताओ कितना आ रहा है? 14 अपॉन 2, ए प्लस ए एन 190 इंटू 7, क्लियर? $1530। क्लियर? टोटल बुक्स पूछी थी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इजी है ये क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग खुद से ही कर दोगे। कॉमन डिफरेंस हमारे पास गिवन है, 9 टर्म हमारे पास है, 9th टर्म है तो a प्लस 8d 17, कॉमन डिफरेंस मेरे पास गिवन है a प्लस 20, a की वैल्यू -3। फाइंड द 10 टर्म, अब आप निकाल ही लोगे। यस, गुड इवनिंग। क्लियर? समीर इज सेविंग अप टू बाय अ कार विच कॉस्ट है। अब वो क्या, समीर क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है अपनी जो है कार के लिए, सॉरी जो है बाइक के लिए। बाइक की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 46,000, यानी कि इसको इतना अमाउंट है चाहिए। अब वो क्या करता है? इसके लिए सेविंग करता है। फर्स्ट मंथ वो क्या कर रहा है? फर्स्ट मंथ A1 कर देते हैं 1000। एवरी हमारे पास मंथ है वो इंक्रीज करता जा रहा है सेविंग्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 250 रुपीज बचा रहा है सेकंड वाले वीक में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात अलग है, इसको क्या प्रैक्टिकली रिलेट करके देखना। सेकंड वीक का मतलब ये नहीं है कि वो 250 सेव कर रहा है, सेकंड वीक का मतलब ये है फर्स्ट वीक में अगर उसकी सेविंग 1000 है तो सेकंड वीक में उसकी क्या ये सेविंग होगी। क्लियर? ये उसकी प्रॉपर सेविंग ही है, 250 सेविंग्स नहीं थी जो हमने ऐड किया थर्ड वीक में, और वो 2 जो है 250 ऐड कर देता है अपनी सेविंग, 1500 हो गई। ऐसे ऐसे उसका क्या चल रहा है? एपी। अब हमारे पास है आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स विल बी एबल टू बाय द बुक, जो है अब वो कितने मंथ्स में अपना क्या, अब बताओ यहाँ पे क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे या ए एन निकालेंगे? बताओ क्या कह रहा है? आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स
कितने मंथ्स के बाद वो अपनी बाइक को परचेज कर पाएगा, बताओ। अब यहाँ पे ऐसा निकालेंगे या एन निकालेंगे, बस यही कंफ्यूजिंग है, बाकी इजी है आज के क्वेश्चंस। फटाफट बताओ। 46,000 टोटल उसको प्रॉपर अमाउंट चाहिए। इसके लिए वो क्या कर रहा है, फर्स्ट मंथ है उसने 1000 की सेविंग कर रहा है, सेकंड जो वीक है सेकंड वीक में 1250 की सेविंग्स कर रहा है, थर्ड वीक है उसमें वो करेगा। तो ऐसे करके हम ऐसा निकालेंगे या एन निकालेंगे, फटाफट बताओ। और बताओ आप लोग, सभी लोग बताओ ना, सभी के सभी रिप्लाई करो, क्या निकालेंगे, प्रैक्टिकली वे में रिलेट करके देखो। क्लियर। एक मैंने हिंट आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था, मैंने क्या हिंट दिया था, यानी कि ये जो सेविंग्स है, यानी कि ये चेक करो 1000 रुपीज बचा रहा है फर्स्ट वीक में। अब यहाँ पे है सेकंड वीक में वो क्या कर रहा है, 1250 उसके पास अमाउंट हो रहा है। अब ये थर्ड वीक है उसमें 1500 है उसका अमाउंट हो रहा है, यानी कि ये इसकी सेविंग्स है, ये भी सेविंग्स है। इसका मतलब ये नहीं कि 1000 का एड ऑन ही हो गया है इसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका एड ऑन ही हो गया है भाई, ये सारी इसकी सेविंग्स ही तो हैं। तो मुझे ये वाली अगर मैं सेकंड वीक में चेक करूंगी तो मेरे पास सेकंड वीक में कितना अमाउंट आएगा, मैं इन दोनों का टोटल ही तो करूंगी। थर्ड वीक में मैं चेक करूंगी तो इन सबका मैं टोटल ही तो करूंगी। अब मेरे पास इतना अमाउंट हो गया भाई, अब मेरे पास कि ये कहां पर ये पैसा जाके 46,000 बन रहा है, इसके लिए मेरे पास ये ऐसा नहीं तो है, मुझे सम ही तो करना पड़ेगा। यस क्लियर, ये इसका सम है, nth टर्म नहीं है। अब देखो वो वाले फ्लोर वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस में अलग चीज हो रही थी। वहां पे हमारे पास क्या केस था, वहां पे ये केस था जैसे कि फर्स्ट वीक में है 5 बिल्डिंग बनाई, सेकंड वीक में वो 3 बना रहा है, थर्ड वीक में वो 3 बना रहा है, फिर फोर्थ, तब जाकर के हमारी एपी की सीरीज क्या हो रही थी, 8 हो रही थी, 11 हो रही थी। पर उसने एक्चुअल में 11 या 8 बिल्डिंग नहीं बनाई, पर यहाँ पे उसकी सेविंग्स एक्चुअल में ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 250 रुपीज है एवरी वीक सेव कर रहा है, यानी कि 250 वीक है वो प्रीवियस वाले से ज्यादा सेव कर रहा है ये, यानी कि अब इसने सेकंड वीक है। आप खुद सोच करके देखो ना, आपको आप ऐसे रिलेट करके देखो। क्लियर। यस, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, यस हमें एन फाइंड आउट करना है, एन तो फाइंड आउट करना है, ये तो सभी को पता है, बट एस एन का फॉर्मूला लगेगा या ए एन का लगेगा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। क्लियर। अब ये चीज देखो, आप प्रैक्टिकली रिलेट करके देखो भाई, आपको 1000 रुपीज चाहिए। अब आप क्या सोचते हो कि अब आप सेव करना पैसा चालू करते हो। फर्स्ट आप कहते हो मैं पर डे मैं 10 रुपीज, फिर आपने क्या करा, नेक्स्ट डे है 20 रुपीज, यानी कि 10 रुपीज आप और ऐड कर रहे हो। फिर थर्ड डे आप क्या कर रहे हो, 100 रुपीज का ही लेकर के देखो, 100 रुपीज आपको चाहिए। अब आप फर्स्ट डे है 10 रुपीज ले रहे हो, अपना सेव कर दिया। सेकंड वीक है प्रीवियस वाले से 10 ऐड कर रहे हो, 20 कर दिए। थर्ड वीक है 30 कर रहे हो। तो ऐसा ऐसा करके आपके पास 100 रुपीज कब तक होंगे, तो उन सबको सारे अमाउंट को ऐड ही तो करोगे ना। तो यस भाई, ए एन का फॉर्मूला क्यों लगेगा, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, एस एन का लगेगा ना। आप ये सोचो, आपसे मैं कहती हूँ मुझे आप है कलेक्ट करके 100 रुपीज दो। अब आप क्या करते हो, फर्स्ट डे आपने 10 रुपीज करे सेव, सेकेंड डे है आपने प्रीवियस वाले के 10 रुपीज और ऐड कर दिए, क्या कि यानी कि 10 रुपीज ऐड कर रहे हो, यानी कि अब आपकी सेकंड वीक जो सेविंग कर रहे हो वो 20 रुपीज की। अब आपने कहा, अब आपने ये नहीं है कि 10 रुपीज और मतलब ये कि प्रीवियस वाले अमाउंट को ऐड करके ही नहीं कर रहे हो, यानी कि 20 रुपीज की अलग से सेविंग कर रहे हो। आपकी सेविंग है 10 रुपीज ज्यादा की है। थर्ड वीक आप क्या कर रहे हो भाई, आपने और यानी कि ये मान लो आपने मम्मी से लिया, आपने अब क्या कर रहे हो, मदर और फादर से ले रहे हो, अब 3% और ले रहे हो तो 30 रुपीज ले रहे हो। अब ऐसे करते करते आपके पास कब आपके पास 100 रुपीज बन जाएंगे। तो भाई अब ये ऐसा ऐसा करके ए एन में क्यों निकालूंगी भाई, ये भी तो आपकी सेविंग्स है, ये भी तो आपकी सेविंग्स है, यानी कि आप सोचो अपने मनी बैंक में रखते जा रहे हो। क्लियर, यानी कि ये पैसा, ये भी तो पैसा आपके पास अवेलेबल है, ये भी तो पैसा है, ये अलग अलग अमाउंट है ना, ये भी अलग अलग अमाउंट है। तो क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, क्लियर। एन तो फाइंड करना है, बट एस एन के फॉर्मूले से लगाना है या ए एन के,
ये आपको भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, यहीं पे ही एरर आएगी, यहीं पे ही आपके क्वेश्चंस गलत होंगे अगर होगा तो, बाकी इजी है। क्लियर? तो यस, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब आप लोग सिंप्लीफाई कर ही देना इसको। क्लियर? सिंप्लीफाई करो और एन की वैल्यू निकालो क्या आ रही है, कर लो सिंप्लीफाई। 92,000 और यहाँ पे हमारे पास एन 2000 जो है हमारे पास है 2000 प्लस 250 एंड माइनस 250। क्लियर? देन यहाँ पे हमारे पास है 2017 50 एंड तब देन हमारे पास है एंड। क्लियर? ये बहुत बड़ी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। क्लियर? क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, इसको क्वाड्रेटिक अरेंज करके कर लेना, आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर? क्योंकि अभी फटाफट देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। nth टर्म है हमारे पास, देखो ये देखो nth टर्म है, मुझे क्या पूछा है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स पूछा है। ये nth टर्म की सीरीज है, यानी कि सम ऑफ 10th टर्म हमारे पास क्या होता है, n अपॉन 2 a प्लस ए एन, 10 अपॉन 2 a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, इससे इक्वेशन से रख के देख लो, 2 प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 कितना आ गया 6। अब 10th टर्म मेरे पास लास्ट वाली होगी, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, 20 प्लस 1 21, 21 का 441 माइनस 3। क्लियर? तो ये मेरे पास कितना आ गया 338। क्लियर? अब मेरे पास ये डायरेक्ट आ ही जाएगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दान आपके पास आंसर। क्लियर? ये तो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, ये nth टर्म था, तो nth टर्म था तो क्या करो, ये तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास निकालनी है, 1 रख दो, 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6। अब मैं क्या करूं, लास्ट टर्म मुझे एक सम ऑफ 10 टर्म से लिखा है तो 10 निकाल दूं, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 1 21, 441 माइनस 3 करा, यस 438, एक सेकेंड, यस 438। क्लियर? 438 444। क्लियर? ये डबल टू डबल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स का। इजी है। जॉन इज रिनोवेटिंग हिज हाउस, अब वो क्या पेंटिंग 1 वॉल पे, अब क्या हो रहा है, वो फर्स्ट डे कर रहा है काम 2 आवर्स का, अब क्या कह रहा है, वो एवरी डे अपना एडिशनल क्या 30 मिनट्स और कर रहा है काम को, क्या कर रहा है जिससे उसका रिनोवेशन का प्रोजेक्ट है पूरा हो जाए, यानी कि फर्स्ट वीक है वो ओनली 2 आवर्स काम करता है, फर्स्ट डे सेकेंड डे वो क्या कर रहा है 2.5 आवर्स काम कर रहा है, थर्ड डे वो क्या कर रहा है 3 आवर्स का काम कर रहा है, ऐसा ऐसा काम कर रहा है। अब बताओ ऑन विच डे विल ही स्पेंड 12 आवर्स ऑफ हिज डे। अब बताओ, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एस एन का फॉर्मूला लगाना होगा या ए एन का फॉर्मूला लगाना होगा, यानी कि अब ये कहना चाह रहा है कि जॉन क्या कर रहा है, अपना रिनोवेटिंग का काम कर रहा है अपने घर का, अब वो क्या कर रहा है पेंटिंग करता है एक वॉल की, तब उसको लगता है फर्स्ट डे 2 आवर्स का, अब वो क्या कर रहा है एवरी डे है टाइम बढ़ाता जा रहा है 2.5 आवर्स ले रहा है,
फिर क्या कर रहा है 3 आवर्स, नेक्स्ट डे वो थर्ड डे कर रहा है 3 आवर्स का कर रहा है, फोर्थ डे करेगा वो तब कितने का करेगा, हमारे 3.5 आवर्स का करेगा। ऐसा ऐसा काम कर रहा है। क्लियर। अब ऐसा कौन सा जो है ऑन विच डे विल ही स्पेंड 12 आवर्स। अब हमारे पास क्या लगेगा, यस ए एन ही लगेगा, यहां से मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है। 4 डे, क्या वो अपनी कैपेसिटी तो बढ़ा रहा है, कैपेसिटी तो उसकी बढ़ रही है काम करने की भाई, एवरी डे। तो ऑब्वियसली ऐसा ना ऐसा आगे ये सीरीज चलेगी तो ऐसा कोई डे पर्टिकुलर आएगा ही आएगा जब वो एक दिन में क्या 12 आवर्स का काम करेगा। तो वही उससे पूछा है। क्लियर। तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, A12 बस n-1 11 इंटू डी 5.5 on which day he spent है 12 आवर्स ऑफ हिज, हमारे पास है 12 जो है ऑन विच डे, एन तो मुझे क्या है निकालना है ना, 12 आवर्स है वो स्पेंड करेगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे 3.5 कर रहा है, फोर्थ डे, फिफ्थ डे 4 करेगा, ऐसे ऐसे चल करके फर्स्ट डे है वो 2 करता है एंड है 12th डे, 12th डे क्यों कर रहे हैं, जो है हमारे पास एक सेकेंड, हमारे पास है ए प्लस 12 आवर्स का वो काम करेगा। क्लियर। यानी कि ऐसा है हमारे पास कौन सा पर्टिकुलर डे आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, एन हमारे पास है 12th डे पे, मुझे तो डे निकालना है ना, डी डी मेरे पास क्या है, नो यानी कि हमारे पास है डी 4 डेज होगा, 4.5 होगा एंड हमारे पास है 12 आवर्स का काम करेगा, यानी कि 12 आवर्स, यानी कि ये सारे मेरे पास है 12 आवर्स का काम करेगा। यस 12 आवर्स है, ए मेरे पास है प्लस n-1, फर्स्ट डे लग रहा है उसको 2 आवर्स, 12 आवर्स का काम होगा पर्टिकुलर डे, हमारे पास है 2.5 आवर्स का हमारे पास है सेकेंड डे को, यानी कि मेरे पास जो काम होगा n-d 0.5 10 n-1 अपॉन मेरे पास 0.5 यानी कि 20 n की वैल्यू 21, यानी कि 21st डे पे वो क्या करेगा 12 आवर्स का काम करेगा। यस वी नीड टू फाइंड n, यस कि हमारे पास है n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, यानी कि उसके पास क्या होगा 21st डे पे जा करके है वो क्या करेगा 12 आवर्स तक का काम करेगा। यस अभी तक मैंने एक ही कोड दिया है। क्लियर। सेकंड कोड ले लो फोकस, सेकंड कोड। क्लियर। एन हमारे पास 12 ही गिवन है। क्लियर, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म है, ऐसा मेरे पास पर्टिकुलर कोई टर्म आएगी वो मेरे पास कौन सी होगी 12 होगी। क्लियर। यस बस ये इजी है, थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी टर्म्स एपी के हैं एडेड अप टू 50, यानी कि ऐसे एपी के जिसको ऐड किया जाए तो 50 आ जाए, तो मुझे क्या करना है ऐसा निकालना है एडेड अप टू 50। क्लियर, वो 50 बना दे। अब ये क्वेश्चन है आप लोग कर ही लेना, ये क्वेश्चन बेसिक है। क्लियर, तो यानी कि मुझे क्या निकालना है ऐसा निकालना है। क्लियर, एसन मेरे पास गिवन है, यानी कि एसन के फॉर्मूले से मुझे एन निकालना है। क्लियर, फटाफट देख लेते हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसमें 30 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन तो मैं कल करवा चुकी हूँ इसी टाइप का। 2 AP हमारे पास गिवन है, एक्स टर्म AP हमारे पास सेम है वाई टर्म के AP के, तो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है।
क्लियर, यहाँ पे हमारे पास है, लिख भी लो, चलो एक्स टर्म है हमारे पास, ए बी की एक्स टर्म, ए प्लस मेरे पास क्या हो जाएगी एक्स माइनस 1 इंटू डी, 5 प्लस 4x माइनस का 4 यानी कि 4x माइनस 1, सेम एज वाई टर्म के। और दूसरी मेरे पास क्या है इस एपी में वाई टर्म, ए प्लस एंड वाई माइनस 1 इंटू डी, 30 प्लस tan वाई माइनस tan, ये किसके इक्वल हो जाएगी 20 प्लस tan वाई, यही मुझे रिलेशन बताना था। 4x है माइनस tan वाई और यहाँ पे मेरे पास है माइनस 21 या इक्वल टू 21 लिख दो, यही है। 5 प्लस हमारे पास है एक्स टर्म ऑफ ए पी, ए प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी एक्स टर्म एक्स माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। हमारे पास ये किसके इक्वल है वाई टर्म के, ए प्लस tan वाई माइनस tan, 30 माइनस tan 20, दैन हमारे पास कितना आ गया 5 प्लस 4x माइनस 4 हमारे पास है 5 माइनस 4 प्लस का 1, ओके क्लियर। 5 माइनस 4 प्लस का 1 4x है, दैन यहाँ पे मेरे पास माइनस का tan वाई और यहाँ पे है ये माइनस का हमारे पास प्लस का 1 है और यहाँ पे है माइनस का 20, माइनस का 20 है प्लस का 1 माइनस का 19, क्लियर। ये मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, यस 4x प्लस 1 है, यस क्लियर। बस यही रिलेशन हमें निकालना था, इजी है, कल हम करके पहले हमने किया ही था, यस क्लियर। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर स्मॉलर देन 200 डिविजिबल बाय 8, ये तो आप लोग कर ही लोगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप के पैटर्न का, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए है, क्लियर। एपी में हमारे पास सम हमारे पास कितना गिवन है 2n स्क्वायर माइनस 5n, फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक की बता रखी है, क्या होता है n स्क्वायर और n का कोफिशिएंट है हम ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट हमारे पास आ जाती है। डी हमारे पास क्या होती है n स्क्वायर के कोफिशिएंट को जस्ट डबल कर देते हैं 4, पूरा मेथड आपको आता ही है कैसे करना है, हमारे पास है 1 पुट करोगे फिर 2 पुट करोगे, S1 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, S2 माइनस S1 करोगे, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्योंकि कंप्लीट करने हैं 30 क्वेश्चन आज। इन अ न्यू स्कूल स्टूडेंट एनरोलमेंट ऑकर्स ओवर ए पीरियड्स हमारे पास है 30 डेज का है, विथ 5 स्टूडेंट ज्वाइनिंग ईच डे प्रीवियस डे। अब क्या हो रहा है देखो 30 डेज है, फर्स्ट डे में एनरोलमेंट आता है 12 डेज का, यानी कि फर्स्ट डे पे कितने हमारे पास हैं एनरोलमेंट आया 12 स्टूडेंट्स का। अब क्या हो रहा है 5 स्टूडेंट्स हैं और ज्वाइन करते जा रहे हैं, यहाँ पे वर्डिंग्स पे ध्यान देना। अब सेकंड वीक है 5 स्टूडेंट्स और मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है सेकंड वीक में जा करके 17 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, थर्ड वीक में जा करके कितने हो जाएंगे, ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, फर्स्ट डे से हमारे पास 12 है। आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द स्कूल हैव अ टोटल ऑफ 110 स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसा मेरे पास कितने नंबर ऑफ डेज आएंगे, कितने नंबर ऑफ डेज पे मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 110 हो जाएंगे। यहाँ पर बताओ मुझे क्या निकालना है, हमारे पास है यहाँ पे -3 था या 3 था, -3 यस। अब यहाँ पे मुझे बताओ सम निकालना है या an निकालना है, बताओ यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे या an निकालेंगे। नहीं n तो जो है मतलब सम के फॉर्मूले से निकालेंगे या n या an के फॉर्मूले से निकालेंगे, an का फॉर्मूला लगेगा या सम का फॉर्मूला लगेगा, यस और बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो क्या कह रहे हैं, हमारे पास है
फर्स्ट जो मैं चेक करती हूँ फर्स्ट डे पे है, मुझे पता चला है 12 स्टूडेंट्स हैं। सेकंड हमारे पास है, सेकंड वीक में हमें पता चलता है 17 स्टूडेंट्स हैं। अब मेरे पास है स्कूल हैव अ टोटल ऑफ 110 स्टूडेंट्स। अब स्कूल में कितने टोटल 110 स्टूडेंट्स मुझे चाहिए होंगे, यानी कि मेरे पास ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तभी तो इसकी कोई टर्म 110 बनेगी, क्योंकि मैं सेकंड वीक में ऑलरेडी ऐड करती जा रही हूँ इसको। थर्ड वीक में 17 थे या 22 हो गई, फोर्थ डे में, वीक नहीं है डे है, तो यहाँ 27, यानी कि ऐसा ऐसा ये नंबर्स मेरे पास, इन्हीं नंबर में सम क्यों करूंगी भाई, वो तो फिर डबल डबल काउंटिंग हो गई ना मेरे पास स्टूडेंट्स की। मुझे डबल डबल काउंटिंग थोड़ी ना, ये वही तो स्टूडेंट्स को मैंने ऐड करा, ऐड करके मैंने सेकंड में मैंने चेक कर लिया 17 है, फिर थर्ड वीक में मैंने थर्ड डे में चेक करा 22 है, ऐसा ऐसा करके, यानी कि कोई नंबर मेरे पास ऐसा आएगा जहां 110 स्टूडेंट्स होंगे, तो वो यानी कि वो 110 है, यानी कि कोई पर्टिकुलर डे ही तो आएगा, वही तो एन मुझे निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे। एन माइनस 1 इंटू डी, डी मेरे पास कितना है 5। बस ये क्वेश्चंस का है, यहीं पे ही ध्यान रखना है बस। हमारे पास है टोटल है 110 है, तो 12 हमारे पास है 88 अपॉन 5। हमारे पास है 98 अपॉन 5। एक सेकेंड, आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द स्कूल हैव अ टोटल ऑफ है द फर्स्ट डे, एक सेकेंड, स्टूडेंट occurs over a period of 30 days, 5 students joining each day than the previous day। हमारे पास है द फर्स्ट डे, हमारे पास है एनरोलमेंट हुआ है 12 स्टूडेंट्स का। अब हमारे पास है फर्स्ट वीक में हमारे पास 12 स्टूडेंट्स का है, एंड यहाँ पे हमारे पास कह रहा है 5 स्टूडेंट ज्वाइनिंग ईच डे दैन द प्रीवियस डे। 5 स्टूडेंट न्यू ज्वाइन कर रहा है, तो यस हमारे पास यही टर्म्स चल रही है। दैन हमारे पास ये, हमारे पास फर्स्ट में है 90, यही आ रहा है 98 अपॉन 5, तो जाएगा ही नहीं। यस यहाँ पे हमारे पास है आफ्टर हाउ मैनी डेज, हमारे पास डेसिमल, यस हमारे पास इसमें डेसिमल में आंसर आ रहा है भाई इस क्वेश्चन की वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग, तो यस वही मैं देख रही हूँ। हमारे पास है टोटल ऑफ 110 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट ज्वाइनिंग, इस क्वेश्चन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग तो यही होगा। हमारे पास है 5 स्टूडेंट ईच डे दैन द प्रीवियस डे, 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास नेक्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हैं प्रीवियस डे से, दैन मेरे पास है प्रीवियस डे से ज्वाइन कर रहे हैं each day than the previous day। the first day started enrollment of 12 students का है, how many days हमारे पास है, क्लियर। इसका एन ही निकलना चाहिए, एसन तो हमारे पास है निकल नहीं सकता। एक सेकेंड, एसन हम अगर यूज करेंगे आंसर, लेकिन क्वेश्चंस की वर्डिंग पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे उसने प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं किया हुआ है। यहाँ तक तो है कि हमारे पास क्या कह रहे हैं, ईच स्टूडेंट 5 स्टूडेंट ज्वाइनिंग ईच डे दैन द प्रीवियस डे, यानी कि ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन एसन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो ये होगा कि ये क्या कह रहा है कि 17 स्टूडेंट न्यू ज्वाइनिंग के वाले हैं, यानी कि सेकंड है न्यू ज्वाइन, जो है ज्वाइन किया है, न्यू ज्वाइनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, क्लियर। यानी कि इसकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में 5 स्टूडेंट ज्वाइनिंग ईच डे दैन द प्रीवियस डे, नए ज्वाइन करते हैं दैन द प्रीवियस डे ऑकर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी कि अब क्या है, फर्स्ट डे अगर ज्वाइन कर रहे हैं 12, तो हमारे पास सेकंड डे ज्वाइन कर रहे हैं 17 हमारे पास है, थर्ड डे ज्वाइन कर रहे हैं 22, तब जा करके तो ये आसान निकलेगा, क्लियर है।
यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा डाउट है कि उसने क्लियरली यहाँ मेंशन नहीं किया है कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। अगर ये न्यू स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट ज्वाइनिंग ईच डे दैन द प्रीवियस डे, यानी कि 5 जो ज्वाइन कर रहे हैं यानी कि प्रीवियस वाले से 17, यानी कि ये कहना चाह रहा होगा 17 न्यू ज्वाइनिंग है, 22 भी स्टूडेंट्स हैं न्यू ज्वाइनिंग है, देन हमारे पास 27 न्यू ज्वाइनिंग है, न्यू ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में उसका मतलब ही यही है, टोटल ऑफ यस। तो उस कंडीशन में हम फिर क्या ऐसा निकालेंगे। देखो क्वेश्चन की वर्डिंग से थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कि ये कहना चाह रहा है कि 5 स्टूडेंट्स हैं न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि मतलब 12 स्टूडेंट्स हैं वो तो हमारे पास हैं एनरोलमेंट के लिए आ ही रहे हैं। यहाँ फर्स्ट 12 आ गए, सेकंड वीक में 12 तो आ ही आए हैं नए स्टूडेंट्स, बाकी उसके जो पहले वाले से 5 हैं वो एक्स्ट्रा और आए हैं, यानी कि 17 हैं, थर्ड डे है 17 आए हैं, फिर बाकी क्या हो रहे हैं 5 स्टूडेंट्स और आ रहे हैं। तो ये एवरी न्यू ज्वाइनिंग का केस बन रहा है। यस तब हम उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एसन लगेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग 110 एन अपॉन 2a प्लस हमारे पास क्या है n-1 हमारे पास इंटू डी मेरे पास कितना है 5 है। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी वो है, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग तो फिर एसन लगेगा। अगर यहाँ पे उसने प्रॉपर डिस्क्राइब करता कि यहाँ पे ये क्या है 5 स्टूडेंट है ज्वाइनिंग ईच डे दैन द प्रीवियस डे, यानी कि 5 अगर हमारे पास है, यानी कि इस डे 5 हुए, 5 डे हुए, 5 डे हुए, यहाँ पे हमारे पास है 5 डेज ऐड होते जा रहे हैं। क्लियर। पुराने ही हमारे पास कंटिन्यूस चल रहे हैं 5 5 5 यानी कि 12 है, यानी कि इसमें हम ऐड करते जा रहे हैं डी। उस कंडीशन में तो एन लगेगा, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 17 है न्यू स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं, 22 न्यू स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं, फिर 27 है न्यू स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं। उस केस में हमारे पास क्या लगेगा एसन लगेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज थोड़ी सी वो है इस क्वेश्चन की। तो क्लियर। हाउ मैनी डेज वर एनरोल्ड हमारे पास है 30 डेज। हाउ मैनी स्टूडेंट वर एनरोल्ड इन 30 डेज। 30 डेज में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए, भाई इसमें भी वही है हमारे पास है 30 डेज की बात कर रहा है। 30 डेज यानी कि एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 30 डेज में टोटल कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे एसन लगाएंगे। क्लियर है। क्योंकि अगर ये न्यू स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, ये न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो अगर पुराने ही मैंने वापस लिए हैं 12 पुराना है उसमें ही मैंने 5 ऐड कर दिया है, 5 ऐड कर दिया है, तब तो मुझे A30 निकालना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पूरे के पूरे कितने, यानी कि पूरे डेज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल हुए, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा सम ऑफ 30 अपॉन 2। अब निकाल देना 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस एन मेरे पास है 29 इंटू 5। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर ही देना। यस 285 आ रहा है 285 2a प्लस कंफर्म 285 नहीं ज्यादा आएगा। वन 145 169 ज्यादा आएगा। क्लियर। यस क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है क्वेश्चन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि एवरी वीक सेकंड डे है 17 स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, थर्ड डे है 22 स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, फिर यहाँ पे जो जो नए नए स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं तब जाकर के हमें इसका क्या करना पड़ेगा सम करना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे क्या 30 डेज का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वाई नॉट an। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यही डाउट है,
देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है, हमारे पास है फर्स्ट डे है, कितने स्टूडेंट्स आए हैं, 5 स्टूडेंट्स एनरोल हुए। सेकेंड डे में ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की वर्डिंग में थोड़ी सी डाउटफुल है इस क्वेश्चन की वर्डिंग। जहां अगर हम आंसर निकाल के देख रहे हैं वो सम के अकॉर्डिंग आ रहा है, सम के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो इस क्वेश्चन की वर्डिंग ये होगी कि 5 है, 5 तो हमारे पास न्यू सेकंड डे पे ऐड हो ही रहे हैं, लेकिन मेरे पास न्यू है 5 तो नए एडमिशन, ये मेरे पास जो 5 है ना न्यू एडमिशन तो मेरे पास हो ही रहे हैं। बाकी हमारे पास इज देन द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे से हमारे पास है, प्रीवियस डे में कितने हुए थे, 5 हो ही हुए थे। अब उसके अलावा भी है, प्रीवियस डे में सॉरी 12 थे, फर्स्ट डे मेरे पास कितने थे, 12 थे। अब क्या कह रहा है, 12 तो मेरे पास न्यू एडमिशन, अब मान लो कि मेरे पास है, अब मैं चेक करती हूँ, मान लो कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब मैंने फर्स्ट डे चेक किया, मेरे पास 12 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, क्लियर। अब सेकंड डे चेक कर रही हूँ तो मुझे क्या, मुझे फायदा हो रहा है, फायदा क्यों हो रहा है, अब मैं एडमिशन चेक कर रही हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि मेरे कल तो मेरे पास 12 थे, वो तो एडमिशन लिए ही लिए हैं, बट नेक्स्ट डे उसमें क्या हो रहा है, 5 और ऐड हो गए। अब थर्ड डे मैंने चेक किया कि मेरे पास प्रीवियस वाले डे है, प्रीवियस वाले डे में 17 थे, ये तो नए स्टूडेंट्स मेरे पास रजिस्टर्ड हुए ही हुए हैं, बट उसके अलावा 5 और ऐड हो गए। फोर्थ डे मैं चेक कर रही हूँ, फोर्थ में तो अब मेरे पास क्या हो रहा है, थर्ड डे के कितने थे, 22 तो थे ही थे, बट 5 और ऐड हो गए। तो क्वेश्चन में ये मुझसे ये कहना चाह रहा है, क्लियर, यस क्लियर। अब समझ में आया कि इसमें ए एन क्यों नहीं निकला, यानी कि ये मेरे पास ये वर्डिंग्स दे रहा है, बहुत डाउटफुल वर्डिंग्स है। देखो इसकी यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि प्रीवियस डे में जितने भी हो रहे हैं मेरे पास एडमिशन एनरोलमेंट, वो तो मेरे पास अब यहाँ पे है। ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे पास देखो मैं फर्स्ट डे है मेरे पास, अब मैं चेक करती हूँ फर्स्ट डे है 12 जो है एडमिशन है, अब सेकंड डे है, सेकंड डे में मुझे इन्हीं का इंक्लूड करके मैंने 17 नहीं किया है, यानी कि ये वाले ही मेरे पास 5 स्टूडेंट्स ही एनरोल नहीं हुए हैं, यानी कि मेरे पास है प्रीवियस डे से, इसमें वर्डिंग में हमारे पास गिवन है ना देन द प्रीवियस डे, देन द प्रीवियस डे मतलब क्या, 12 तो मेरे पास हो ही रहे हैं नए एडमिशन, प्लस 5 मेरे पास नेक्स्ट डे है और हो रहे हैं, थर्ड डे में मेरे पास 17 तो हो रहे हैं, प्लस 5 और होते जा रहे हैं, ऐसा मेरे पास केस बन रहा है। क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे ये है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब बहुत डाउटफुल है ये क्वेश्चन, समझ में आया। इसलिए ये हमारा ए एन नहीं निकल रहा, क्योंकि ये न्यू एडमिशन की बात कर रहा है, ये ओल्ड एडमिशन का कंटिन्यू नहीं कर रहा है कि मतलब 5 और होते जा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस डे में जितने हुए एडमिशन वो तो हो रहे हैं, उसका 5 और हो रहा है। यस क्लियर, इसलिए हमारे पास आया है। हाँ बहुत कंफ्यूजिंग है भाई ये क्वेश्चंस वाकई में, एस एन कहाँ निकालेंगे, ए एन कहाँ निकालेंगे, यहाँ पे है वाकई में। क्लियर, तो बहुत बारीकी से क्वेश्चंस के वर्डिंग्स पे जाना पड़ेगा भाई। अ लाइब्रेरियन वांट टू ऐड, हमारे पास मोर बुक टू लाइब्रेरी हार्ड अ करंट कलेक्शन। यस सेकंड कोड तो मैं दे चुकी हूँ, डिफरेंट मेथड, यू कैन डू दिस विद द डिफरेंस मेथड। भाई हमें डिफरेंस मेथड पे क्यों जाना है भाई। A librarian wanted to add more books to library than a current collection of 150 books का है। He added 5 books every week. How many books were there in a library after? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, A librarian wanted to add more books to library that a current collection कितना है लाइब्रेरी का, 150 बुक्स की लाइब्रेरी का कलेक्शन है। अब क्या कह रही है कि वो क्या करता जा रहा है कि 5 बुक्स एवरी वीक ऐड कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वीक है हमारे पास है 150 बुक्स थी, अब सेकंड वीक में 5 बुक्स और ऐड कर रहा है। देखो यहाँ पे ये नहीं क्या कर रहा है, प्रीवियस दैन वर्ड मेरे पास नहीं आ रहा कि हमारे पास है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास ओनली मैंने क्या किया है 5 बुक्स ऐड हुई हैं, तो सेकंड प्रीवियस वाली में ही ऐड हुई हैं, थर्ड वाली में क्या हो रहा है 160, यानी कि प्रीवियस वाली बुक से ही ये ऐड होकर के आ रहा है। फोर्थ बुक यानी कि प्रीवियस वाली बुक में ओनली मेरे पास यहाँ पे 5 बुक्स ही ऐड हो रही हैं। यस ये मेरे पास फॉर्म चल रही है। हाउ मेनी बुक्स वर इन द लाइब्रेरी आफ्टर 11 वीक्स, अब 11 वीक्स के बाद मेरे पास लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हो जाएंगी।
अब यहाँ पे बताओ, यस इसमें तो डायरेक्ट ही मुझे पता चल रहा है ना, यस अब यहाँ पे समझ में आई इस क्वेश्चन की वर्डिंग। अब डिफरेंस समझो लास्ट वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहां पे मेरे पास क्या सिचुएशन थी। यस मैं इन सब चीजों से दूर रहती हूँ भाई। हर चीज अपने आप में बहुत अच्छी भी होती है, बहुत खराब भी होती है, कोई भी चीज पूरी तरीके से अच्छी भी नहीं है, पूरी तरीके से खराब भी नहीं है। क्लियर है? इसलिए अभी आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए, फालतू चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। मैं अपने व्यूज़ नहीं दूंगी अभी इस सब चीज़ों पे, क्योंकि मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, लास्ट मैंने जो है ईयर कुछ बोला था तो फिर फटाफट कमेंट्स आने चालू हो जाते हैं, इसलिए मैं सब इन चीज़ों से दूर रहूँगी। क्लियर है? पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी इन सब चीज़ों में। हाँ नीट का पेपर लीक हुआ है वो बात अलग है, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो भी चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं है। क्लियर? और इसलिए टीचर्स तो आप लोगों के सपोर्ट में ही बोलेंगे। देखो टीचर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। क्लियर? जिसमें उनको प्रॉफिट हो। उनको प्रॉफिट कहाँ से होगा? जब वो आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसलिए टीचर्स के व्यू पे और टीचर्स के उस पे मत जाया करो कभी भी। यस क्लियर? मैं पूरी तरीके से वो भी नहीं बोलती, बट हाँ जितने भी होते हैं टू कोड्स, यस मैंने टू कोड ही दिए हैं, थर्ड कोड अभी मिल जाएगा आप लोग। अच्छा 10 भी हो गया है। फटाक से फटाफट ये क्वेश्चंस करते हैं, आज मुझे कंप्लीट करानी है भाई। 4 टर्म है। अब हमारे पास है हाउ मैनी बुक्स फॉर लाइब्रेरी आफ्टर 11 वीक्स। ऐड ही होती जा रही है ना, ऐड होती जा रही होंगी तो A11 ही तो निकालना है मुझे। n-1 10 इंटू डी मेरे पास कितना आया, तो कितना हुआ 150 और 50 200। यस यही होगा। क्लियर? अब देखो हमारे पास है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ न्यू बुक्स एडेड इन द 11th। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द टोटल ऑफ न्यू बुक्स एडेड इन द 11th वीक। हमारे पास है न्यू बुक्स एडेड, यानी कि हमने न्यू बुक कितनी ऐड करी है 11th वीक में। पहले अब मेरे पास 200 हो गई हैं, अब 150 थी, यानी कि कितनी बुक्स ऐड हुई हैं? 50 बुक्स ऐड हुई हैं। क्लियर? यस क्लियर? कितनी बुक्स, सेकंड वाले में हमसे पूछा है कितनी न्यू बुक्स हैं हमारे पास ऐड हुई है। इफ द लाइब्रेरी हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 300 बुक्स। अब क्या है 300 बुक्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो कितना वीक लगेगा? 300 एंड जो है एंथ टर्म की वैल्यू गिवन है, तो कितने डेज होंगे? 50 A1 A प्लस n-1 हमारे पास है कितना? डी हमारे पास कितना है? 50 है। क्लियर? 150 अपॉन 50, 150 थी ना, यस अपॉन है हमारे पास है 50 n-1। द लाइब्रेरी हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 300 बुक्स की है। मैक्सिमम हमारे पास है डी है 5 थी ना, मैं क्यों, डी की वैल्यू 5 है। 31 एंड 31। यस क्लियर है? 40 मैंने कहाँ गलत कर दिया भाई, एक सेकेंड। 300 है माइनस 150 किया, 300 बुक्स की कैपेसिटी पूछ रहे हैं ना, हमारे पास है 11 हो गई, और यहाँ पे 300 है हमारे पास n-1 इंटू डी 150 31 आएगा भाई, 31 ही आएगा, 40 कहाँ से आएगा हमारे पास?
क्या कह रहा है, इफ द लाइब्रेरी हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कितना 300 बुक्स की मैक्सिमम, तो हमारे पास ऐसा ऐसा बढ़ करके 5 हम ऐड ऑन करते जाएगी, कोई हमारी ये आंसर टर्म तो आएगी जो 300 होगी। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 150 है, एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो मुझे निकालना है। डी में क्या 5 बुक्स ऐड करती जा रही हूँ, 300 150 अपॉन 5 किया तो 31 होगा। यस क्लियर, 31 ही होगा इसका आंसर। खत्म करते हैं, फटाफट देखते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थिएटर चार्ज कितना है 350 रुपीज फर्स्ट टिकट का। अब आगे क्या कर रहे हैं, सेकंड में क्या कर रहे हैं, 20 रुपीज लेस करते जा रहे हैं, 30 320 310। फोर्थ टिकट पे, डे पे नहीं, ये कितना हो रहा है हमारे पास है 30 हमारे पास है, ये मेरे पास कितना हो गया 280। क्लियर। अब हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास ये ऑफर है 12 टिकट्स तक ही वैलिड है। फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द फर्स्ट 4 टिकट। फर्स्ट 4 टिकट की डिस्काउंटेड प्राइस मैंने बताई थी। फर्स्ट टिकट है हमारे पास है 350 की है, फिर बाद में जो है प्राइस उसकी क्या 20 रुपीज लेस होती जा रही है। 20 रुपीज है, 30 रुपीज मैंने लेस कर दी रहे, 290 हो गया ना। यस क्लियर है, 20 रुपीज लेस होती जा रही हैं, तो ये हमारे पास है। क्लियर। अब सेकंड क्या कह रहा है, हाउ मच वुड सम पे फॉर 8 टिकट्स। 8 टिकट के लिए कितना पेमेंट है देना पड़ेगा, 8 टिकट परचेज करनी है। तो भाई मेरे पास बताओ 8 टिकट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एस एन या ए एन। तो क्लियरली ये तो इजी है। क्लियर, इसमें एस एन निकालना होगा, ए एन निकालना होगा। फटाफट बताओ, 8 टिकट परचेज करनी है, 8 टिकट परचेज करनी है, एस एन या ए एन, फटाफट रिप्लाई करो। यस ए एन ही निकलेगा। क्यों भाई, ये भी एक अलग से अमाउंट है, सेकंड भी अमाउंट अलग से है, ये कुछ उसमें हमने ऐड ऑन नहीं किया है। क्लियर, यानी कि ये पूरा अमाउंट मुझे पे करना होगा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ऐसा मेरे पास कितना 8 टर्म्स का। अब आप लोग निकाल लेना। क्लियर है, क्योंकि अभी और क्वेश्चंस हैं। क्लियर, तो अभी फटाफट करने हैं सारे क्वेश्चन। हाउ मच वुड समवन पे फॉर 8 टिकट्स हो गया। व्हाट वुड बी द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द 12th टिकट। 12th टिकट पे क्या डिस्काउंटेड प्राइस कितनी रही होगी, तो क्या निकालना है। यस, फर्स्ट 4 टिकट मीन्स फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द फर्स्ट 4 टिकट। फर्स्ट 4 टिकट्स का अलग अलग मुझे प्राइस बताना है कि जो है हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस पे मैंने कितने में खरीदा। डिस्काउंटेड सेकंड जो टिकट है वो मैंने अगर सेकंड खरीदी है तो वो 330 रुपीज में खरीदी होगी, थर्ड वाली 310 में खरीदी होगी, फोर्थ वाली कितने में 290 में खरीदी होगी। यानी कि मुझे सेपरेट सेपरेट चारों टिकट का प्राइस बताना है, यानी कि मुझे एपी ही फॉर्म करके बतानी है, एज हम ये कह सकते हैं। क्लियर है, तो S4 नहीं, यानी कि मुझे ये नहीं पूछा कि टोटल हमारे पास है कि मैंने क्या 4 टिकट प्राइस जो परचेज किया तो पूरी 4 टिकट का है हमारे पास, बताओ मैंने कितना मेरे अमाउंट है पे किया होगा, ये नहीं कहा। ये पूछा है कि डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस डिडक्ट करके हमने जितना अमाउंट पे किया होगा वही होगी। तो हमारे पास ये अमाउंट पे किया, ये अमाउंट, ये अमाउंट। क्लियर। और सेकंड वाले से तो आपको पता ही चल गया है हमारे पास क्या कितना अमाउंट टोटल पे करेंगे, वो 8 टिकट्स का होगा। What will be the discounted price for the 12th ticket। 12th टिकट मैंने कितने में परचेज करी होगी, वही अमाउंट होगा 350 एन माइनस 1 11 इंटू डी, मेरे पास कितना हो गया 20। 350 प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास है डिस्काउंटेड प्राइस है मेरे पास है 12th टिकट का मेरे पास कितना, अच्छा माइनस का 20 आएगा ना। यस, माइनस मेरे पास कम होती जा रही है ना, -220। क्लियर, माइनस करना है ना मुझे, 12th का मुझे निकालना है। क्लियर, तो मैंने कितना पे किया होगा 128 रुपीज। एक सेकेंड, हमारे पास 0 5 - 2 3 एंड 3 - 2 1 130 रुपीज की पड़ी होगी। 12th वाली ये मेरे पास लास्ट टिकट थी जो मेरी डिस्काउंटेड रेट में आई है। यस क्लियर, इजी है क्वेश्चन ये तो।
डिफरेंस बिटवीन द फिफ्थ टर्म एंड टेंथ टर्म, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, याद है ना? टेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस निकालते हो वो मेरे पास कितना 15 गिवन है, और फर्स्ट टर्म मेरे पास गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस बताओ। एपी का मेरे पास, अब हम क्या करते थे, डायरेक्ट 10 माइनस 5, 5d इक्वल टू 15, डी की वैल्यू आ जाती थी 3। क्लियर? यही हमें निकालना है। एक चीज और नोटिस करना, देखो डिफरेंस बिटवीन द फिफ्थ टर्म एंड हमारे पास क्या है, a प्लस 4d माइनस मेरे पास है फिफ्थ टर्म एंड टेंथ टर्म a माइनस 9d। देखो यहाँ पे मेरे पास टेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस नहीं पूछा, फिफ्थ टर्म एंड टेंथ टर्म का पूछा है, तो डी मेरे पास इस वाले केस में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों केस बनेंगे। क्लियर? हमारे पास है, हमारे फिर डिफरेंस बिटवीन द फिफ्थ टर्म एंड टेंथ टर्म ऑफ एपी हमारे पास कितना है, 15 है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ टर्म और टेंथ टर्म का बीच का डिफरेंस हमारे पास गिवन है, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या हो गई, a प्लस 4d माइनस मेरे पास क्या हो गया, a माइनस 9d, देन मैं क्या करूंगी माइनस 5d, यहाँ पे डिफरेंस मेरा नेगेटिव ही आएगा। यस, क्लियर? अब तक हम करते थे टेन टर्म एंड फिफ्थ टर्म का डिफरेंस, यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, माइनस 5d इक्वल टू 15, डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 आ गई, माइनस माइनस को ध्यान रखना। क्लियर? क्योंकि फिफ्थ टर्म एंड टेंथ टर्म का डिफरेंस है। क्लियर? फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, बाकी फिर हम बाकी तो आगे निकाल ही लेंगे। डी 15 टर्म हमारे पास क्या होगी, क्लियर? यस, अब आगे आप लोग कर ही लोगे इस क्वेश्चन को। तो सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, एज इट इज है। ये क्वेश्चन देख लो, हमारे पास ये क्वेश्चन है, द कैनन फायर्स एवरी 2 मिनट्स विद द फर्स्ट शॉट ऑकरिंग 10 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द फाइट। फर्स्ट शॉट उसका कब लग रहा है, 10 मिनट्स पे। एक तो मुझे टाइम की सीरीज, टाइम की गिवन है, टाइम की सीरीज, एंड देन हमारे पास एडिशनली द वेट ऑफ द कैनन बॉल इंक्रीज हमारे पास कितना हो रहा है, 0.5 kg हमारे पास है, इंक्रीज होता जा रहा है। द कैनन फायर्स एवरी 2 मिनट्स, अब क्या हो रहा है, जब नेक्स्ट टर्न पे यानी कि 12 मिनट्स के बाद फायर किया होगा, फिर नेक्स्ट पे के कितना 15 मिनट्स पे फायर किया होगा। ये मेरे पास टाइम की सीरीज हो गई है, और कितना इंक्रीज होती जा रही है प्रीवियस वाले से, 0.5 kg वेट है उसका, इंक्रीज होता जा रहा है। स्टार्टिंग विद द बॉल हमारे पास है, फर्स्ट बॉल है 0.5 kg की थी, फिर क्या होती 1 kg की, फिर हमारे पास क्या 1.5 kg की, ऐसा ऐसा सिक्वेंस चल रहा है। क्लियर? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मैनी बॉल्स आई फायर्ड आफ्टर द फर्स्ट 30 मिनट्स। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, कितनी बॉल हैं फायर की गई जो है फर्स्ट 30 मिनट्स में, फर्स्ट है 30 मिनट्स में। देखो ये हमारे पास है एवरी जो है 2 मिनट्स में करी गई हैं, यानी कि 10 मिनट्स में करी गई हैं, फिर 12 मिनट्स में, फिर 15 मिनट्स में। अब मुझे 30 मिनट्स निकालना है। अब बताओ मैं यहाँ पे एसएन लगाऊंगी या एएन लगाऊंगी? यस, फटाफट बताओ, थर्ड कोड मैंने अभी नहीं दिया है। अब बताओ मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, एसएन लगाऊंगी या फिर एएन लगाएंगे, बताओ। यस, एएन ही लगेगा। क्यों? अब देखो टाइमिंग मेरे पास गिवन है, एवरी 2 मिनट्स में कह रहा है, यानी कि फर्स्ट हमारे पास है शॉट हमारे पास कितने पे, 10 मिनट्स पे। ये मेरे पास सेकंड शॉट लगा होगा 12 मिनट्स में, फिर मेरे पास थर्ड मिनट में, फिर जो है थर्ड शॉट 15 मिनट में,
ऐसे ही मेरे पास फोर्थ शॉट है, वो मेरे पास 17 मिनट में। अब हाउ मैनी बॉल्स आर फायर्ड, यानी कि हमारे पास ये बॉल फायर करी गई है ना, यानी कि फर्स्ट बॉल, ये हमारे पास सेकंड बॉल, फिर थर्ड बॉल, फिर फोर्थ बॉल, जो टर्म चल रही है वो बॉल के ही तो हैं। तो अब हमारे पास है 30 मिनट्स में, ऐसे ऐसे सीक्वेंस करके ही तो 30 मिनट्स की ड्यूरेशन आएगी। अगर ये सीक्वेंस में मैं आगे ले जाऊंगी, ये ऐसे ऐसा करके, देखो चेक करो, 10, 12, यही आ रहा है सीक्वेंस को। एक सेकेंड, 12 है ना यहाँ, फिर 14 आएगा ना, 14, 16, ऐसा ऐसा होगा, फिर 18, फर्स्ट बॉल है, सेकंड जहाँ पे सेकंड बॉल, फिर ये थर्ड बॉल, फिर ये फोर्थ बॉल, फिर ये फिफ्थ, फिर ऐसे ही ये सिक्स्थ आएगी, ऐसे ऐसे आएंगी ना, यहीं से डायरेक्ट ही निकल जाएगा, ऐसा ऐसा। यानी कि यहाँ पर जाके 30 मिनट्स आया होगा ना, तो इसका मतलब क्या है, मुझे ए एन निकालना है ना, वैसे ही काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमारे पास क्या होगी, हमने अब तक है 11 बॉल है वो फायर कर चुके होंगे। डायरेक्ट है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, हमारे पास है फर्स्ट, हमारे पास ए कितना गिवन है 10, प्लस मुझे क्या 30 मिनट्स का निकालना है, 30 मिनट्स का 20 हमारे पास है 30 मिनट्स, यानी कि मेरे पास है nth टर्म की वैल्यू गिवन है 30, ए मेरे पास, डी मेरे पास 2, यानी कि मेरे पास कितना हो गया है 16 अपॉन हमारे पास है 8 अपॉन n-1, 16 अपॉन है 2, 8, इधर से मेरे पास वो कैसे आ रही है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 मिनट्स में है 12 14 16 18 20 22, हमारे पास है 13। ए मैंने ये 14 कहाँ से रख दिया भाई, 10 है ना, यस 10 था ना, 20 अपॉन 2, यस 11 ही आ रही है, हमारे पास कितना हो गया, एन की वैल्यू 11, यानी कि 11 बॉल्स है फायर्ड हो चुकी होंगी। क्लियर, यस। व्हाट इज द बॉल वेट व्हेन 12th बॉल इज फायर्ड, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जब हमारे पास 12th बॉल को हमने फायर किया तब बॉल का वेट है वो कितना था, फटाफट बताओ। 11th बॉल, यस। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट इज द बॉल्स वेट व्हेन द 12th बॉल इज फायर्ड, जब 12th बॉल है फायर की गई तब बॉल का वेट कितना था। ये तो हम डायरेक्ट ही देखते ही पता कर सकते हैं। इसका आंसर दो फटाफट, 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, कंप्लीट कर लेंगे आज, क्योंकि हमें मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करना है। यस 6 ही था, हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना। यहाँ पे फर्स्ट बॉल फायर करी है 0.5, फिर थर्ड बॉल फायर की है, फोर्थ बॉल फायर किया, तो हाफ हाफ केजी तो बढ़ती जा रही है। ऐसे ही मेरे पास ये जो मल्टीपल्स में नंबर चल रहे हैं ना, ऐसा मेरे पास मल्टीपल में कितने पे, मेरे पास 12, यानी कि 0.5 का मल्टीपल 12 टाइम्स कितना होता है, 6 होता है। बाकी हम कैसे कर सकते हैं, ए प्लस मेरे को किसका 12th बॉल, या फर्स्ट बॉल थी सेकंड बॉल थी, ऐसे ही 11 इंटू डी करना पड़ेगा 0.5, 5.5 प्लस 0.5, यानी कि ये मेरे पास कितना होगा 6 kg। ये मेरा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हम देख के भी कर सकते थे। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बॉल हमारे ऑफ 10 kg बी फायर्ड, अब बताओ कितने टाइम में 10 kg वाली बॉल है वो फायर्ड करी जाएगी। अब बताओ इसमें क्या निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे, एन निकालेंगे, बताओ बताओ। हाउ मच टाइम विल द बॉल ऑफ 10 kg बी फायर्ड, बताओ। 10 kg की बॉल निकाल दिया, वेरी गुड।
पता ही चल रहा है, वेरी गुड, डायरेक्ट ही देखते ही पता चलते हैं। यहाँ फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल हमारे पास 1 की होगी, थर्ड बॉल थर्ड एवरी बॉल है वो हमारी क्या हाफ हाफ केजी कम होती जा रही है। ऑब्वियस सी बात है कि 20 नंबर पे जो बॉल आएगी वही तो हमारी 10 केजी होगी। यह हमारे पास है, हाँ अच्छा टाइम के लिए पूछा है ना, यानी कि हमारे पास है टाइम के लिए मुझे पूछा है 10 केजी की बॉल है, कब फायर की जाएगी, यानी कि यहाँ यहाँ पे आप चेक करते चलो, हमारे पास है हाउ मच टाइम विल द बॉल ऑफ 10 केजी, हमारे पास है तब कौन सा टाइमिंग होगा जो हमारे पास है 10 केजी की बॉल है फायर करी जाएगी। चेक करते चलो, यहां से कितने टर्म पे ये आ रही है, कितने टर्म हम चेक कर लेते हैं। 10 केजी ए प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरे पास देखो, अब देखो इसमें मेरे से क्या चीज पूछी है, यहाँ पे मेरे पास जो ये मेरे पास एन निकल के आ रहा है ना, ये तो हो जाएगी 20th नंबर की बॉल, 20th नंबर की जो बॉल होगी वो मेरे पास होगी। यहाँ पे एन मेरे पास टाइम नहीं आया है, एन जो नंबर आया है मेरे पास कौन सा बॉल का नंबर आया है, फर्स्ट बॉल थी, सेकंड बॉल थी, थर्ड बॉल थी, अब ऐसे ऐसे करके थी ना हमारे पास 20th बॉल। अब 20th बॉल पे देखो कौन सा टाइमिंग लगेगा, तो बस यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा बन गया भाई। 20th बॉल का टाइमिंग क्या है होगा, यानी कि 20th टर्म मुझे निकालनी है इसकी, ये जो टाइम की सीरीज चल रही है। देन मेरे पास क्या हो जाएगा, ए 10 प्लस n-1 19 इंटू डी, डी मेरे पास कितना है 48 मिनट्स में, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर, 48 मिनट्स, यस। ए प्लस हमारे पास 10 मिनट हो गया, n-1 20-1, क्लियर। ध्यान रखना यहाँ तक हमने ही कंप्लीट, यहाँ से तो मुझे इतनी इंफॉर्मेशन पता चली है आन की वैल्यू, यानी कि ये मेरे पास है 10 केजी की बॉल है, यानी कि कितने टर्म पे कितनी बॉल जो है कौन से नंबर पे फायर की जाएगी, यानी कि 10 केजी की बॉल है 20 टर्म पे, 20th बॉल होगी वो मेरी 10 केजी की बॉल होगी, और 20th बॉल है वो मेरे पे किस टाइमिंग पे होगी, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग मुझे निकालना पड़ेगा। यस 48 मिनट्स। चैंप थर्ड कोड लिख दो, एक कोड और मैं अभी दूंगी, 5 से 7 मिनट में क्लास एंड करते हैं। क्लियर, अब इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अ कार कवर्स 55 किलोमीटर फर्स्ट आवर में एंड देन इनकी जो है स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर में, तो डी मेरे पास क्या है, ये देखो पर आवर, ये मेरे पास होगी 10 किलोमीटर पर आवर है। यस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर, 6 आवर में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। फर्स्ट आवर 55, सेकेंड आवर कितनी 65। अब बताओ इस टोटल डिस्टेंस में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एसएन निकालना है या एएन निकालना है, फटाफट बताओ। ए में मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, यानी कि मेरे पास एक कार कवर करती है अपनी फर्स्ट जो पर आर है 55 किलोमीटर है वो फर्स्ट आवर में कवर करती है, फिर सेकंड आवर है उसमें क्या वो पहले से क्या स्पीड अपनी 10 किलोमीटर बढ़ाती जा रही है। क्लियर, सेकंड आवर है उसमें कितना कर रही है। अब बताओ हमारे पास है क्या निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन हमारे पास है 6 आवर्स, बताओ क्या निकालूं मैं, एसएन निकालूं या एएन निकालूं। 48, यस, क्या निकलेगा फटाफट बताओ, एसएन या एएन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर्स, टोटल जो डिस्टेंस है उसने कवर्ड करी है 6 आवर्स में,
AN निकलेगा या SN निकलेगा, फटाफट बताओ। इसमें क्या, यही कंफ्यूजन है हर क्वेश्चंस में यहाँ पे, बाकी तो पूरा इजी है, ये चीज पता चल जाए तो। अपना थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, कार कवर कर रही है 55 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर में, फर्स्ट आवर में कर रही है इतना, और सेकंड आवर में जब वो करेगी, आप चेक करो सेकंड आवर में क्या अपनी स्पीड बढ़ा रही है, स्पीड बढ़ा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओनली 5 किलोमीटर ही गई है, सेकंड आवर में वो कितना गई होगी, 60 आवर्स। अच्छा 10 आवर्स की स्पीड बढ़ा रही है ना, 65 आवर्स, यही गई होगी ना। और बताओ SN लगेगा AN लगेगा, फटाफट बताओ इसमें क्या लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्या लगा रहे, थोड़ा सा अपना नॉर्मल अजम्पशन लगाओ, डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, डेली लाइफ के अकॉर्डिंग। अब आप बाइक से कहीं जाते हो, क्लियर, ऐसे सोच करके देखो, आप हैं 1 मिनट में आप कितना 1 किलोमीटर चलते हो, सेकंड जो है मिनट में आप क्या कर रहे हो भाई, आपको फास्ट जाना है, स्कूल का आपका टाइम ओवर हो रहा है, क्लियर। तो सेकंड में क्या कर रहे हो, अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, क्लियर। फर्स्ट में आप जा रहे हो, अपना है एक जो किलोमीटर है वो 1 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। अब आपने स्पीड बढ़ा दी, क्लियर। अब 1 किलोमीटर है, और सॉरी 1.5 किलोमीटर है, डेढ़ मतलब है 2 आवर्स में कर रहे हो। तो इस तरीके से आपके पास टाइम दिया गया है 6 आवर्स दिया गया ना, 2 आवर्स में, यानी कि समझ लो 1 आवर में, 1 आवर भी ना 30 मिनट्स मान लो, 30 मिनट्स में आपने कितना हमारे पास है डिस्टेंस कवर की। तो अब बताओ क्या करोगे इसमें, SN लगाओगे या AN लगाओगे, फटाफट रिप्लाई करो भाई, SN या AN, प्रैक्टिकली रिलेट करके देखो क्या निकालोगे, कंफ्यूज हो रहे हो, फटाफट बताओ भाई, SN या फिर AN, फटाफट रिप्लाई करो। क्या हुआ, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कुछ तो करो, सही गलत जो भी होगा देखा जाएगा। यस फटाफट रिप्लाई करो, कुछ भी करो, गलत सही कुछ भी करो, लेकिन करो। यस हमारे पास SN ही लगेगा, क्लियर। यस SN, क्यों, हमारे पास फर्स्ट में ये अलग से उसकी क्या है डिस्टेंस है ना, ये पूरी। अब उसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड, उसने कहा कि अपनी स्पीड बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो नेक्स्ट 5 किलोमीटर ही गया है। अब ये इसकी अलग से स्पीड है 60, अब ये इसकी सेपरेट स्पीड आ गई, और ये थर्ड आवर में कितनी 65 आ गई। अब देखो आप लोगों को ये अलग अलग स्पीड आ रही है ना, ऐसा ऐसा करके मैंने फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में, 3 आवर में, अब ऐसा ऐसा करके मैंने 70 करी होगी, देन मैंने जो है, अच्छा एक सेकंड, 10 आवर इंक्रीज हो रही है ना, 55 है, 65 है, 75 है, ऐसा ऐसा हो रहा होगा ना, फिर 85 आई होगी, फिर 95 आई होगी, फिर मेरे पास 105 आई होगी, क्लियर है। ये अलग अलग है ना, ये 1 आवर में, ये 2 आवर में, 3 आवर में, ये अलग अलग चला है ना, ये अलग अलग चला है, तो यानी कि मुझे इन सबका सम ही करना पड़ेगा ना। तो बस यहीं से तो मुझे पता चल रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज से, क्लियर। यानी कि मुझसे क्या कहा है, सम निकालने को कहा है, तो फटाफट निकाल दो, S6 कितना होगा, क्लियर। अब आप लोग निकाल ही लोगे, 5 इंटू D, क्लियर। अब कर लेना आप लोग अपना, क्लियर। यस अब क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल द कार टेक टू कवर 1000 किलोमीटर, यानी कि उसको 1000 का पूरा डिस्टेंस कवर करने में, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा होगा। अब बताओ, यहां से मेरा टाइम है एड ऑन होता जा रहा है ना, यहाँ मेरे पास 1 आवर, यानी कि मेरे पास है। अब बताओ, अच्छा ये बताओ कि इसमें मुझे SN लगाना होगा या AN लगाना होगा, सेकंड वाले पार्ट में बताओ। हाउ लॉन्ग विल द कार टेक टू कवर 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का उसको कवर करने में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई, यही होते हैं हमारे पास है, इसी में से इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे ना भाई, आपका लेवल, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आपका लेवल बहुत शार्प हो जाएगा भाई, दिमाग लगाओ। हाउ लॉन्ग विल द कार टेक टू कवर 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का हमारे पास है कवर करने जो है, कार को कितना टाइम लगा। अब एक चीज सोच करके देखो,
यहाँ पे 1 आवर का टाइम लगा, हमारे पास है 55 कवर करने में। ये मेरे पास है, ये 65 मैंने कवर किया सेकंड आवर में। अगर मैं सेकंड आवर में मैं चेक करूंगी कि अब तक मैं कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके आई हूं, यानी कि 2 आवर्स में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये तो मेरे सेकंड आवर का है। जैसे कि मान लो मैंने 12 बजे जर्नी स्टार्ट करी है, अब मैं चेक करूं, ये मेरे पास ये क्या है कि 1 o'clock मैं चेक करती हूँ, मेरा 55 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया है। 2 o'clock मैं चेक करती हूँ, मैंने 65। अब मैं चेक करूं कि मैंने 2 आवर्स के अंदर कितना मैंने ट्रेवल किया, मैं इन दोनों को ऐड करूंगी ना, इन दोनों पार्ट्स को ऐड करूंगी, तो मेरे पास S2 आ गया। अब मैं चेक करूंगी, मैं 3 o'clock पे मैं चेक करूंगी कि भैया मैंने तो 12 o'clock से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अब मैं 3 o'clock पे मैं चेक करती हूँ कि मैंने कितना ट्रेवल किया, तो मैं इन सब का सम करूंगी। ऐसे ही तो मेरे पास सारा सम ही तो होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ही तो निकालना पड़ेगा भाई। यस, ऐसे प्रैक्टिकली रिलेट करके देखो अपने लाइफ, तो प्रैक्टिकली रिलेट करोगे ना, वो 1000 किलोमीटर AN नहीं निकलेगा, SN निकलेगा। क्लियर, सम निकलेगा। समझ में आया क्यों? आप अज्यूम करके देखो ना कि ऐसे आपको कहीं जाना है, आप 12 बजे आपने है अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, 12 से 1 बजे के बाद आप देखते हो अभी तक मैंने 50 किलोमीटर पर आवर का ट्रैवल किया है। फिर आपने 2 बजे चेक किया, फिर आपको पता चला आपने 60 किलोमीटर का पर आवर यानी कि 10 स्पीड ऐड कर दिया। अब मैं 2 बजे मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, तो पर्टिकुलर मैंने दोनों को ऐड करूंगी। मान लो मैं 5 o'clock, मुझे बहुत लंबा कहीं डिस्टेंस पे जाना है, क्लियर। अब मैं 5 o'clock पे, तो मैं nth टर्म थोड़ी ना चेक करूंगी, अब मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पूरी जर्नी तो मैं ऐड करूंगी, तो इसलिए मेरा इस कंडीशन पे क्या लगेगा, SN लगेगा। क्लियर, यस। तो 1000 किलोमीटर ये मेरे पास क्या है, SN है। क्लियर, अब मेरे पास क्या है, N/2 2A प्लस कितना हो जाएगा, N-1 इंटू डी मेरे पास कितना है, 10 है। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर, समझ में आया दोनों क्वेश्चन चीजों में डिफरेंस? क्लियर, अब आप लोग है इसको सिंप्लीफाई कर लेना। फाइंड द स्पीड ऑफ अ कार इज 9 hours। ये क्वेश्चन, ये टर्म इजी है, यहां से मुझे पता चल रहा है स्पीड मुझे किसकी, 9th आवर की निकालनी है। यस, एंड हमारे पास आ गया 10 hours, 10 hours आ गया, वेरी गुड, 10 hours होगा। क्लियर, कर लेना। अब देखो मेरे पास है क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार 9 hours ऑफ द 9th hour। 9th hour में मेरे पास कितनी स्पीड होगी, तब तो मुझे पता है, डायरेक्ट ही पता चल रहा है। यहाँ पे मुझे A9 निकालना है, क्योंकि ये फर्स्ट आवर की स्पीड है, ये मेरे पास सेकंड आवर की स्पीड है, ये थर्ड आवर की, ये फोर्थ आवर की स्पीड, ये फिफ्थ आवर की, ऐसे ऐसे पर्टिकुलर करके वो मेरे पास कितना हो जाएगा, A9। क्लियर, 55 प्लस N-1 8 इंटू डी, 80 प्लस 55 135। क्लियर, 55 थी किलोमीटर पर आवर फर्स्ट आवर में, किलोमीटर पर आवर। अब मैं अपनी स्पीड है मेरे पास इंक्रीज करते जा रहे हैं, ऐसा ऐसा। क्लियर, यस, फटाफट कंप्लीट करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन ही है, ये इजी है। सिर्फ एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, हाँ, जहाँ पे वो था कौन सा, एडमिशन वाला, वो था, वहां पे टर्म थोड़ा सा निकालने में वो थी। यस, क्लियर। अब देखो इस लेवल के क्वेश्चंस का लेवल तो नहीं है, लेकिन डेप्थ में आपकी थिंकिंग एनहांस हो जाएगी भाई, और कुछ नहीं होता ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने से। हम मैथ पढ़ते ही क्यों हैं, स्कोर लाने के लिए कभी मत पढ़ो भाई, हमें आउट ऑफ 100 लाने हैं, ये लाना है वो लाना है, उस चीज के लिए कभी मत पढ़ो। इसी चीज पे फोकस करो कि हम कुछ ना कुछ न्यू सीख रहे हैं, कि हमारा थिंकिंग स्किल कैसे हमारी एनहांस हो रही है, बस इसी पे फोकस करो, बाकी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। ईशा इज प्लानिंग टू ग्रो हर ऑर्किड। She wants to plant row of fruits in a way of each row has more trees than one before. Yes, a specific pattern given the below. फर्स्ट रो में है हमारे पास ऐसे ऐसे फर्स्ट रो, देन मेरे पास सेकंड रो, देन मेरे पास थर्ड रो, ऐसे ऐसे हैं।
फर्स्ट रो में कितने हैं, 5 ट्रीज हैं, क्लियर। और न्यू रो हमारे पास कितना है, 3 हमारे पास ऐड ऑन होते जा रहे हैं। न्यू रो हैव हमारे पास है 3 मोर ट्रीज देन द वन बिफोर। देन अच्छा देखो एक चीज समझ जाओ, देन द वन बिफोर हो गया तो प्रीवियस वाले से हमारे पास है, यानी कि यहाँ पे न्यू है मेरे पास ये ट्रीज, क्लियर। सेकंड रो में ऑलरेडी है, सेकंड रो में इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ऐड कर रहे थे, ऑलरेडी मेरे पास है, कितने हैं, 8 ट्रीज हैं। और थर्ड रो में 11 है, इस स्टेप से हमारे पास है। और कहाँ तक रो है मेरे पास, 10th रो है, क्लियर। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, इजी है ये क्वेश्चन, टफ नहीं है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ द 10th रो। 10th रो में नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे, बताओ क्या निकालोगे 10th रोज में, AN SN, ये तो इजी है, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा भाई। AN और SN, थैंक यू इशिता, यस न्यू देखा है मैंने तो, न्यू हो, यस AN ही निकालना है यहाँ से, तो मुझे डायरेक्ट ही पता चल रहा है। 10th रो में मेरे पास है 8 tan ही तो होगा, A + 9 × D 34, यस क्लियर, इजी है ये वाला क्वेश्चन तो। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द आफ्टर 10, जो है ऑल टोल जो है पूरी की पूरी 10 रोज में कितने हैं, तो यस हमारे पास है पूरी की पूरी 10 रोज में, अच्छा 32, 27 + 5 32, यस। अब क्या कह रहा है कि पूरी पूरी 10 रोज में कितने ट्रीज हैं, भाई ये तो इजी है, S10 निकालना है, निकाल ही लोगे आप लोग। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इजी है ये वाली केस स्टडी, इजी है भाई, इसमें टफ नहीं है। इशिता चेंज हर प्लांट नॉट प्लांटिंग इन रो 5th and 6th टू क्रिएट अ पाथवे। अब वो क्या कर रही है, पाथवे तैयार कर रही है 5th और 6th में। तो ऑल रो विल हैव द सेम नंबर ऑफ ट्रीज एज बिफोर। अब बताओ कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रीज। अब वो क्या कह रही है इशिता कि अब हम क्या कर रहे हैं 5th और 6th रो में, 5th and 6th रो में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम ट्रीज है वो नहीं इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे हम पाथवे बना रहे हैं। तो बाकी 5th and 6th को छोड़ करके जितनी भी हमारे पास रोज हैं उसका हमारा बताओ कितने हमारे पास ट्रीज हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, एक काम करो, पहले तो S10 जो भी निकाला था ना, नंबर ऑफ ट्रीज आपने कैलकुलेट करे थे, उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, 5th को एंड किसको, 6th को। ये मेरे पास नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे किसमें, 5th में एंड 6th में। इनको माइनस कर दोगे पूरे नंबर ऑफ सभी का सम करके, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इजी है। एक दो क्वेश्चन थे भाई डाउटफुल, क्लियर है, यहाँ पे वहाँ पे हमें वर्डिंग्स बहुत समझने की चलनी थी। बाकी ये हमारी आज होती है कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब वो क्या करी है, 5th रो में एंड 6th रो में पाथवे बना रही है, तो वहां पे वो ट्रीज नहीं लगाएगी। इसका मतलब तो उसको छोड़ करके सारे नंबर ऑफ ट्रीज बताओ कितने हैं हमारे पास, सबका सम कर देंगे, जितने भी नंबर्स होंगे उसमें 5th एंड 6th को हटा देंगे, डायरेक्ट हमारे पास आंसर। क्लियर, यहाँ तक होती है हमारे पास AP कंप्लीट। कल मैं आपकी 9:30 पे जो हमने पेपर दिया था किसका, ट्रीगो का, उसका मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। क्लियर है, कल होंगे 15 to 20 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर का ही चलेगा। क्लियर है, कल। देन मंडे से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कौन सा भाई, सबसे ज़्यादा जहाँ प्रॉब्लम आएगी ना, अब मोस्ट टफ जो है अब तक का टफेस्ट चैप्टर वही है ट्रायंगल। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि वहाँ पे ना कोई ट्रिक काम आती है, सारा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ में है आपको ट्रिक बता दूंगी। क्लियर, टुमारो नो क्लास, बताया ना आपकी वो वाली क्लास जो आपने टेस्ट दिया था ना, उसका मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कैसे आप स्मार्ट वे में शॉर्ट ट्रिक से आपको 15 to 20 मिनट्स के अंदर, मैं ये नहीं कह रही हूँ 30 मिनट से भी कम टाइमिंग पे आप देखते और क्लिक करते, उस अप्रोच से कैसे करते तो वो आपको बताऊंगी, है ना। कल ट्रीगो वाला पेपर है, यस कोड है, लास्ट कोड सैटरडे नाइट, क्लियर, लास्ट कोड है ये लो आपका। क्लियर,
कंप्लीट एपी। कल मिलते हैं 9:30 पे, टाइम ध्यान रखना कल का, जिसने भी टेस्ट दिया था तो वो, और एपी का भी टेस्ट दे दो, फिर उसके बाद में मैं एपी पे बनाऊंगी। एपी के भी मैंने अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। क्लियर है? तो मंडे से हमारा स्टार्ट है ट्रायंगल। तो आज तक की क्लास यहीं पे, मिलते हैं कल। गुड नाइट। लाइक करके जाना, क्लियर, और शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।